देख लीजिए आप, इनको फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। भारत की पारी खत्म हो गई है। आखिरी गेंद पर दूसरा रन लेते हुए रनआउट जरूर हो गए, लेकिन 240 रन बनाए इंडिया ने। 240, ये वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में इंडिया को पहले ऑस्ट्रेलिया ने कहा दिया आइए बैटिंग कीजिए। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 241 रन बनाने हैं। 2019 वर्ल्ड कप में 241 रन बनाए थे पहले न्यूजीलैंड ने, उसके बाद इंग्लैंड ने भी 241 रन बनाए। वो सुपर ओवर में बाउंड्री काउंट पर जाकर मैच जो है वो डिसाइड हुआ था। चूंकि ये वर्ल्ड कप फाइनल है, चूंकि मुश्किल विकेट है, क्योंकि हालात ऐसे हैं जहां पर कभी कभी आपको एक ही रन के लिए लड़ना पड़ता है। शायद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वो रास्ता दिखाया, लेकिन 241 रन सुरेश, 241 आप कह रहे भारत लड़ेगा, मैच बनाएगा या मैच जीत सकता है? बिल्कुल लड़ेगा भाजी। 3-4 ओवर डला के बहुत सारा स्टम्प लेंथ पे डालना पड़ेगा और कुलदीप और जडेजा में से किसी को 10 ओवर के अंदर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मैं इस वक्त स्कोर आपको बता दूं, भारत की पारी खत्म हो गई है। 240, ये 240 रन भारत ने बनाए हैं। फटाफट से मैं आपको स्कोर बोर्ड जो है, शुभमन गिल आज बड़े उन्होंने निराश किया। वर्ल्ड कप एक्चुअली देखा जाए, शुभमन गिल भी पीछे मुड़ेंगे और कहेंगे यार सुनहरा मौका मैंने अपने हाथ से जाने दिया। 4 रन शुभमन गिल के थे। फिर विराट और रोहित की पार्टनरशिप हुई। रोहित एक स्टेज पर जो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई आज वो कप्तान ने तय किया है। उन्होंने मैक्सवेल को छक्का मारा, फिर चौका मारा, फिर एक और खराब शॉट मारकर वो आउट हुए, लेकिन उनके रन थे 31 गेंदों में 47। विराट, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए तो विराट और राहुल की पार्टनरशिप। यहां पर क्या हुआ, भारत ने कंसोलिडेट जरूर किया, लेकिन रन ना थोड़े स्लो हो गए। विराट का वो आउट होना 63 गेंद में, उन्होंने 54 रन बनाए। उसके बाद फिर जडेजा को भेजना शायद वो फैसला भी सही नहीं था, क्योंकि आपने अगर सूर्य कुमार यादव को रखा था कि वो जाकर नीचे इन्फेक्टिस दे सकते हैं, वहां जाकर जडेजा ने वो गेंदें बहुत खाई। उन्होंने 9 रन बनाए 22 गेंदों में। जब तक सूर्य कुमार यादव आए, फिर राहुल आउट हो गए। सूर्य ने भी 18 रन बनाए, लेकिन 28 गेंदें खा गए। अब आखिरी गेंद पर रन आउट होने के बाद 240 ये मदन जी स्कोर है। 240 जो कपिल देव ने आपकी ड्रेसिंग रूम में कहा था कि चलो जवानों लड़ते हैं। अब रोहित के पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, और देखिए इनको फाइट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए 240 रन, मैं अभी भी कहता हूं कि ये जब चेज कर रहे होते हैं, ये 1 विकेट गिरेगा, यही टोटल जो है आपको बड़ा लगना शुरू हो जाएगा। 2 विकेट गिरे, बड़ा लगना शुरू हो जाएगा। पर डिपेंड करता है कि आप जो है विकेट आपको नया गेंद कैसे डालते हैं। हाँ, बट आपको बॉलिंग ने जिताया है, तो आप हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे बॉलर जो है अच्छी बेटर बॉलिंग करेंगे। जैसे सुरेश ने कहा कि हमारे आज जो 20 ओवर है स्पिनर्स के, हो सकता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट ओवर हो, क्योंकि जैसे हल्का सा गेंद टर्न भी कर रहा है, नीचे भी रहा है, सरफेस भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा काफी जो है विकेट जो है काफी ब्लैकिश लग रही है। पर एक सोचना ने बड़ी अच्छी बात की है कि जितने भी हमारे बल्लेबाज आउट हुए हैं, क्या वो विकेट का कितना रोल था, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि देखिए विकेट से, अगर खराब विकेट से अगर आप आउट होते हैं फिर तो ठीक बात है, अगर आप खराब शॉट खेलकर आउट होते हैं वो अलग बात है। अच्छा, मैं थोड़े आंकड़े आपको बता दूं। भारत की पूरी पारी, और चूंकि भारत एक फ्री फ्लोइंग टीम रही है जिसने बड़े रन बनाए इस वर्ल्ड कप में, स्ट्रोक प्लेयर्स भारत की टीम में 3 छक्के हैं पूरी पारी में, वो रोहित शर्मा ने लगाए। उसके अलावा सिर्फ 13 चौके हैं पूरी पारी में, सिर्फ 13 चौके हैं, 3 छक्के हैं। यानी कि वो रन बनाना इतना आसान भी नहीं था, शॉटें खेलना इतना आसान नहीं था। चूंकि हरभजन सिंह ने पिच रिपोर्ट की थी, उन्होंने तब भी कहा था वेरी 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 ड्राई विकेट। शायद मैं भी बड़ा हैरान हुआ था बच्चों उस वक्त सुन के कि भारत इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है। आप एक अच्छी विकेट में तो खेल नहीं रहे, लेकिन ये रन आपको लगता है कि देश 140 करोड़ हिंदुस्तानी उम्मीद रखें?
देखिए, मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये जो पिच है ये धीमे खेलेगी, क्योंकि जब मैं पिच रिपोर्ट आज कर रहा था तो मैंने देखा ये काली मिट्टी की पिच है, काफ़ी सूखी हुई है, दरारें भी काफ़ी है, जिस पे रिवर्स स्विंग होगी, और रिवर्स स्विंग का फ़ायदा उठाया वहाँ पे। जो केएल राहुल को बॉल गिरा वो प्रॉपर रिवर्स स्विंग हुआ था वो बॉल, और रविंद्र जडेजा को भी बॉल जो वो मिला वो भी रिवर्स स्विंग, जिस पे किंग कोहली आउट हुए वो भी पड़ने के बाद बॉल अंदर की तरफ आया। तो यहाँ पे मेरी समझ से परे है कि आप फाइनल जब खेल रहे हो, इस लिहाज की पिच थोड़ी जो ज़्यादा सूखी हुई पिच ज़रूरत नहीं थी। आई बिलीव खैर अब उस चीज़ों में ना पड़ते हुए आगे की तरफ देखें, जितने भी रन बोर्ड पे लगे हैं उसको कैसे डिफेंड करना है, गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए, नए गेंद का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। गेंदबाज हमारे फॉर्म में है, उम्मीद करते हैं कि वो खरे उतरेंगे। और फाइनल है ना, तो फाइनल की तरह खेलना भी है। मैं तो बार बार कहता हूं, फाइनल में 2 शेर आए हैं, अब 2 शेर में से एक ने अगर दूसरे को धराशायी करना है तो आपको ना सिर्फ उसकी कमजोरियों पर काम करना है, बल्कि आपको यह भी दिखाना है कि हम एक एक रन रोक सकते हैं, एक एक विकेट ले सकते हैं। बच्चू, शायद टर्निंग पॉइंट मैं तो एक मानूंगा रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित ने स्टार्ट बड़ा जबरदस्त किया था। वो जो अर्ली जिटर्स की हम बात करते हैं, वो सोडा बॉटल इफेक्ट वो नहीं दिखा। रोहित आज भी वैसे खेल रहे थे जैसे लीग का कोई मुकाबला हो, लेकिन मैक्सवेल का वो ओवर, एक छक्का वो मार चुके थे, एक चौका वो मार चुके थे, शायद उस वक्त निकलकर वो लॉफ्टेड शॉट की जरूरत नहीं थी। जी हाँ, रोहित का विकेट जो है वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिहाज से भी। रोहित बहुत सॉलिड खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, और जिस तरीके का स्टार्ट दिया था ऐसा लग रहा था कि टीम आराम से जो है वो 300 का आंकड़ा पार कर लेगी, जैसे मैंने पहले भी कहा, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती चले गई, स्ट्रोक मेकिंग उतना मुश्किल होता चला गया। और चलिए खैर, ये तो क्रिकेट में उतराव चढ़ाव होते हैं, और रोहित के बाद की जो बल्लेबाजी हुई है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकती थी। विराट कोहली बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, बट जैसे ही वो आउट हुए तो फिर रनों पे अंकुश सा लग गया था, फिर रन जो है वो उतनी तेज़ी से निकले नहीं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को मौका मिल गया गेम में आने के लिए। क्योंकि इंडिया ने अचानक से शटर बंद कर दिया, क्योंकि हमने ये बात की थी अभी तक कि फियरलेस क्रिकेट आप खेलते हैं, एक आउट हो गया कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर आप थोड़ा आगे भी विजन रखते हैं कि यार इतने ओवर में इतने रन चाहिए। वो राहुल और विराट की पार्टनरशिप में राहुल कुछ ज्यादा तो नहीं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा धीमे हो गए। टू मेनी डॉट बॉल्स, अब जब डॉट बॉल्स ज्यादा होती है तो रोटेशन कम थी। वही चीज़ जड्डू है तो 2-3 ओवर ऑफ स्पिन आके डालने लगे तो सूर्य आ सकते थे, लेकिन जब प्रेशर बनता है, राहुल ने और विराट ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी, लेकिन मुझे लगता था कि थोड़ा कम डॉट बॉल खेलते। बट जिस तरीके से रोहित ने स्टार्ट किया, 10 में 80 थे, उसके बाद फिर पाजी 30, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में 30-35 विकेट अंतराल में गिरते जा रहे, तो प्रेशर बिल्ड होता जाता था। लेकिन सबसे अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी करी है वो। इसी वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, इसी वर्ल्ड कप में 229 रन बनाए थे इंडिया ने लखनऊ, और सुरेश आप चूंकि उस दिन मैदान में थे, फर्क सिर्फ इतना, एक तो विकेट का रंग यही था, तकरीबन यही रंग विकेट, इसी तरह का विकेट, 2 पेस। फर्क ये था वहां पर थोड़ा मौसम ठंडा था, और मौसम ठंडे से क्या हुआ, जब आप फ्लडलाइट्स में गेंद करने आए तो आपको मूवमेंट मिल रही थी। अहमदाबाद में मौसम इतना ठंडा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी होगी, जैसे आपने बोला कि डिफेंड किया था वहाँ टोटल, उसके बाद शामी, बुमराह और सिराज जब डालने आएंगे, आसान नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ये अब कैसे अप्रोच करेगी ऑस्ट्रेलिया टीम, अटैक करने को जाएगी, क्योंकि ये वाला असमंजस का स्कोर है, ना 290 है ना 300 के पार है। जो 240-220 के आसपास होता है ना, ऊपर के बैट्समैन लगता है जल्दी खत्म करते हैं, वहीं पे मुझे लगता है कि गेंदबाजी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। रोहित की आज कप्तानी भी टेस्ट होगी, फाइनल में 241 रन कैसे डिफेंड करेंगे, आज भारत फील्डिंग कैसे करेगा। और जिस तरीके से कुलदीप यादव जडेजा को जब बॉलिंग करने आएंगे, आज उनके पास लग्जरी नहीं है वो 400 रन की, 350 रन की, 330 रन की, आज बिल्कुल कट्टो कट है सारा, 241 रन होगा, फील्डिंग ऐसी करनी पड़ेगी। ये सुरेश देखिए, ये आंकड़े कैसे बदले। 10 में 80 थे, रोहित आउट हो चुके थे, फिर उसके बाद अय्यर आउट हुए, तो अगले 10 में सिर्फ 35 रन बने, फिर उसके अगले 10 में आप देखें सिर्फ 37 रन बने, तो ये 20 ओवर में 72 रन बने थे। उसके बाद तो खैर क्योंकि विकेट गिरनी शुरू हो गई, ये जडेजा और केएल राहुल की पार्टनरशिप थी, तो मतलब इंडिया शायद वो 2 मेनी डॉट बॉल्स, क्योंकि सिर्फ 13 चौके 3 छक्के, यहां पर फील्डिंग जरूर आप ऑस्ट्रेलिया के दाद देते हैं, लेकिन इंडिया भी तो अच्छी बैटिंग करके आया था ना। बिल्कुल, और मुझे लगता है डॉट बॉल से ज़्यादा जिस तरीके का एक फियर था कि नहीं लास्ट तक खेल के जाते हैं, लेकिन वो एक तालमेल दिखा नहीं। जब विराट खेल रहे थे, स्कोर बोर्ड टिक टिक चल रहा था, रोटेट हो रही थी स्ट्राइक, वही बातचीत हो रही थी केएल राहुल के बीच उनकी, तो जैसी विराट जब आउट हुए
उसके बाद जडेजा का आना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उनको रोहित के केएल के साथ खेलना चाहिए था। उसके पीछे हो सकता है लेग स्पिनर है इसलिए जडेजा को भेजा वो आगे, लेकिन जडेजा भी 18 बॉल पे 9 रन बनाया वो। मतलब वहां पर या तो आप अटैक करते नहीं, मुझे लगता है सूर्य आना चाहिए था वहां पर, क्योंकि वो आपका मेन बैट्समैन है और स्वीप भी अच्छा और मारता है। स्वीप खेलता है उधर। ऑफ स्पिनर भी गेम में नहीं होता, क्योंकि जैसी जड्डू है 3 ओवर स्पिनर ने भी आके डाले हैं वो। तो मुझे लगता है 241 इंडिया यहाँ अच्छी फील्डिंग करेगी, 30 रन बचाएगी, 271 रन चेस करना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ा इम्तिहान है बुमराह और शामी की जोड़ी का, क्योंकि राउंड द विकेट आएंगे शामी, ट्रेविस हेड को डेविड वार्नर, क्योंकि फर्स्ट है उनका बैट का जो फेस है बाहर से आता है, क्योंकि हमारे गेंदबाज ज़्यादा मूव देते नहीं स्टंप के ये हर भी बार। हकीकत है कि यहाँ पर अगर सेमीफाइनल पे नजर डालें तो 212 में भी साउथ अफ्रीका ने एग्जैक्टली वो एक प्लस पॉइंट है कि जो पिछला गेम खेल के आए हैं और यहाँ पर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर है। वहाँ उनके महाराज थे, यहाँ हमारे पास सर जडेजा हैं, उनके पास शमशी थे, यहाँ कुलदीप यादव है जिनकी सटीक लाइन एंड लेंथ है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा रोहित शर्मा किस अंदाज से स्लिप लगाते हैं, क्या अटैकिंग फील्डिंग रखते हैं, तो सबका इम्तिहान होगा आज। मुद्दों का मैदान, सड़कों पर घमासान, बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है इसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक। ये मैच आप जीत सकते हैं। मैं जीत आपको सकते हैं या जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मदन जी ने हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपने सारा मैच देखा है, सुरेश ने भी देखा है, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं ना, अगर आप गेंद विकेट पे कर रहे हैं, कैसे आउट हुआ है, हिट नहीं लगी, कैसे 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 हुआ कि 70 बॉल में चौका नहीं लगा? सही बात। बिकॉज अगर आप ऐसे रहे, एक तो गेंद नीचे रहेगा और दूसरा और आपको आपको शॉट्स खेलने के लिए मिलेंगे। अगर आप ये देंगे और ये देंगे तो आप मैच प्रॉब्लम आएगी आपकी। अगर आप विकेट टू विकेट अगर गेंद को मूव करते चले जाएंगे, आप मैच जीत जाएंगे। रॉबिन, रोहित शर्मा की वो शॉट मतलब शायद ऑन नहीं थी, शायद उस वक्त भारत ऊपर था, वो अचानक से एक शॉट से ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? शायद हाइंडसाइट में हाँ डेफिनेटली लगता है कि क्योंकि जिस फॉर्म में है तो उनको लंबा खेलना ज़रूरी था, क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं था। तो शायद अगर उस सोच से चलेंगे तो लगता है कि शॉट ऑन नहीं था, क्योंकि 10 रन आगे थे 2 बॉल। अब बजू, क्योंकि आपने पिच रिपोर्ट की थी एंड आई एम श्योर आप इस वक्त मौसम भी वहां पे जानते हैं किस तरह का है। भाई यहाँ पर बैठ के तो हम स्टूडियो में ये सोच रहे हैं कि जो विकेट हमने देखी वो हो सकता है और खराब हो। अब मौसम का पता नहीं, ड्यू का पता नहीं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर बैठकर मुझे ये महसूस हो यार 240 रन इस पिच पे मैच जिता सकते हैं अगर ये पिच और डिटीरियरेट होती है? पिच मुझे लगता नहीं है कि चेंज होगी, पिच तो ऐसे ही खेलेगी और शायद शाम को अंडर लाइट थोड़ा सा नए गेंद के साथ जो है वो बल्लेबाजों को दिक्कत आएगी, पर एक बार अगर ड्यू आ गई तो फिर बल्लेबाजी बहुत आसान हो जाएगी। तो ये पिच मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है और एक बार ड्यू आ गई तो जो बॉल जो छिल रहा है, क्योंकि विकेट काफ़ी वो है सख्त है जिसके कारण बॉल छिल के रिवर्स स्विंग हो रहा था, शायद वो रिवर्स स्विंग भी देखने को ना मिले, क्योंकि एक बार ड्यू आ गई तो फिर वो रिवर्स स्विंग मुझे नहीं लगता होगा। इसका मतलब यह श्वेता कि 2 चीजों पर ध्यान रहेगा। एक नई गेंद जब आप इस्तेमाल करेंगे अब से तकरीबन 10-15 मिनट बाद जब ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू होगी, फ्रंटलाइट्स में क्या भारत के तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट मिलती है, और दूसरा ये कि ओस कितनी जल्दी गिरती है। यानी कि अगर आप इंडियन फैन हैं आप तो चाहेंगे ओस कहां गिरे भी तो थोड़ा लेट गिरे। कल चूंकि आपने प्रैक्टिस देखी थी, ओस से आप किस तरह से लड़ सकते हैं? कब तक आपको लगता है कि ओस नहीं गिरेगी? विक्रम, दिलचस्प चीज है जो रोहित शर्मा ने कल कही थी और उस चीज को मैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया इस चीज पर, कुछ लोगों को समझ नहीं आया और कुछ लोग हैं जो आज विश्वास करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ड्यू तो पड़ रही है, ड्यू तो प्रैक्टिस में भी पड़ी, लेकिन पिछली बार भी कहा गया था ड्यू एक फैक्टर होगा, लेकिन ड्यू गिरा नहीं मैच में। तो जैसे हम पहले भी उस समय भी चर्चा कर रहे थे कि जिस समय तक ड्यू गिरता है तब तक मैच आप अपने हिसाब से बांध चुके होते हैं।
तो अब सवाल यह है कि देखिए अभी बज रहे हैं यहाँ पर 6:15, अभी कुछ ऐसा आपको महसूस यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन लगभग आप समझ लीजिए कि 7:30-8 बजे तक यहाँ पर जैसे कल का भी अगर हम एक मिसाल के तौर पर लें तो 8:30 के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास वो महसूस होता है। और हमारे गेंदबाज जैसे बल्लेबाज एक टारगेट देखकर उसके हिसाब से काम करते हैं, हमारे गेंदबाज उस हिसाब से अपने आप को तय कर सकते हैं। और विक्रांत, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको ये यकीन है कि टीम इंडिया जीत जाएगी, जीत जाएगी ना, पूरा यकीन है सबको, भले छोटा टोटल हो लेकिन हो 110 जीतेगी, जीतना ही चाहिए और कोई चाहिए मैम, चाहिए या जीत 180 पर आउट करेगा, 180 पर आउट कर देगा, जीतेंगे, ऑल आउट कर देंगे, 280 पर ऑल आउट कर देंगे, कर लिया आप लोगों ने। मोहम्मद शमी विकेट ले गए, आज विकेट मोहम्मद शमी का आज चलेगा, शमी 5 मिनट लेगा आज, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी, कोई जसप्रीत बुमराह को 9 विकेट दिला रहा है, कोई मोहम्मद शमी को फिर 5 विकेट दिला रहा है, कोई कह रहा है 180 में ऑल आउट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो थोड़ा सा तो ये भरोसा भी है, और आज की इंडियन टीम कुछ ऐसी ही है जिसे इतना आत्मविश्वास अपने ऊपर रहता है विक्रांत। नहीं, और देखिए ये तो हकीकत है, शायद मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटेड था, बड़ा निराश था। हम एक साथ मैच देख रहे थे, हर विकेट गिरती थी तो लगता था यार ये क्या हुआ। इन दी एंड यार 240 रन बोर्ड पे हैं। क्यों कहते जी बड़े मैच में आप बैटिंग कर लो, रन्स ऑन द बोर्ड, भाई जैसी मर्जी सामने वाली टीम हो, आपने 240 रन बोर्ड पर टांग दिए हैं। अर्पिता इस वक्त आप आज तक ऑडिटोरियम में हैं, यंग और ओल्ड क्रिकेट फैंस भी हैं, भाई हमें तो उम्मीद है, उनको कितनी उम्मीद है ये बताइए आप। देखिए कहते हैं ना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम, पहला ये। दूसरा, उम्मीद पर पिक्चर अभी बाकी है, यानी मैच अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, और अब पूरे नजर बॉलर पर है। तब के लिए जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। यहाँ पर नाचते गाते ये फैंस है, और ये चाहते हैं कि खुशी ऐसी बनी रहे तब तक जब तक हम ये मैच जीत न जाए। और एक ही नारा मुझे लगातार सुनाई दे रहा है, वो क्या है? वो ये, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अब की बार इंडिया जीतेगी तो जीतेगी। अभी तो सिर्फ बैटिंग ही की हमने, हमारी मेन ताकत जो मेन गेंदबाजी है वो तो बाकी है। जैसा कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग मिला था, हमारे गेंदबाजों को भी मिलेगी। पहले 10 कैमरा उधर है, कैमरा उधर है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जीत के रहे। रन हमने कम बनाया, दुख हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी बॉलिंग भी तो बहुत अच्छी है, ये तो है। हमने पिछली बार जो ऑस्ट्रेलिया को 199 पर आउट किया था, उस टाइम पे मोहम्मद शमी नहीं थे। इस समय ऑस्ट्रेलिया को डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 150 या 100 में भी ऑल आउट हो सकते हैं। झंडा ऊपर होना चाहिए, आज की डेट में झंडा ऊपर होना चाहिए। हमें अपने गेंदबाजों पे पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द सबको ऑल आउट करके हमें एक खुशी का अवसर प्राप्त करने देंगे कि आज इंडिया ही जीतेगी, कैसे भी जीते इंडिया ही जीतेगी आज। और हमारी भी जवाबी कार्रवाई अभी बाकी है, हमारे पास भी बेटर ऑप्शन है बॉलिंग में, और जिस प्रकार से पिच खेल रही है हमारे पास, तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर गेंदबाज है। अभी आप देखिए गेंदबाजी में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया हारेगी, इंडिया जीत कर ही दिखा देगी। अभी हम हारे नहीं है, इंडिया जीतेगी, पक्का जीतेगी। हाँ, टीवी कहाँ टूटेगा, टीवी कहाँ टूटेगा, ऑस्ट्रेलिया में 110%। शमी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? शमी के आगे कोई, शमी के आगे कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं। मैं इंडिया के लिए बोलना चाहूंगा कि ए नीली जर्सी वालों, 130 करोड़ सपनों के रखवालों, फिर एक बार इतिहास दोहरा दो, 2003 का पूरा सपना सजा दो। पूरा भारत इनका टूटा सपना तो शायद 2011 में पूरा हो गया था, अब तो 2019 में जो सपना टूटा था अर्पिता, उसका हिसाब कर रहा है। लेकिन 240 रन बोर्ड पर है भारत को, बल्लेबाजी पर नजर आ रहे हैं। शायद ये मैं नहीं कह सकता हूँ, राहुल के साथ तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे राहुल, ये तो ऐसा लग रहा है इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इनको मालूम है इंडिया के पास बोर्ड पर सिर्फ 240 रन है।
देखिए, आप लोग मायूस हो सकते हैं, आप लोग सोच में पड़ सकते हैं कि क्या ये स्कोर काफी है या नहीं। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी स्कोर कार्ड डिसाइड कर रखा है, पूरा का पूरा अच्छा, वो क्या है? डिसाइड कर रखा है। अरे हमारा कोई भरोसा नहीं है, कभी हमारी अयोध्या से टिकट स्कोर कार्ड बता रहे थे आप अभी थोड़ी। अयोध्या से आया देखने के लिए, मुझे टिकट नहीं मिला है और हम बाहर ही हैं। एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं, कोई एंजॉय मिल रहा है। अयोध्या हमारी जिंदगी और चल जाएंगे तो अभी हमारी अच्छा ओस आ गई। अच्छा ओस, अच्छा ओस, अच्छा ओस आ गई अगर तो यार देख लीजिए आप, इनको फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दों का मैदान तर्कों पर घमासान। But it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा beachy ambience. यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम Since 5 this बजे one's सिर्फ not आज about lyrics, I'd suggest imagining Na a soft na finger vipax. picking on a sun-soaked guitar. Na left, na right. Occasional melodic bends reminiscent Na of mirch, waves na masala. rolling खबरों का ashore. बोलबाल। A subtle pocket beat could mimic the rhythm. निडर, Distant निर्भीक, tide. सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट Let the सिर्फ absence of आज तक। vocals create room for the guitar to tell its own serene stories. लेकिन 240 Tranquil, flowing like the ocean waves. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. बाउंड्री काउंट पर काम कर रहा मैच जो है वो डिसाइड हुआ था। चूंकि ये वर्ल्ड कप फाइनल है, चूंकि मुश्किल विकेट है, क्योंकि हालात ऐसे हैं जहां पर कभी कभी आपको एक ही रन से लड़ना पड़ता है। शायद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रास्ता दिखाया, लेकिन 241 रन से 241 आप कह रहे भारत लड़ेगा, मैच बनाएगा या मैच जीत सकता है? बिल्कुल लड़ेगा भाई, 3-4 ओवर डला के बहुत सारा स्टम्प लेंथ पे डालना पड़ेगा। तो कुलदीप और जडेजा के लिए